घोसी के जो सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि घोसी लोकसभा की जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उसमें एक एक विधानसभा सीट पर 20-20 हजार के करीब वोट काट दिए गए हैं। घोसी लोकसभा में कई विधानसभा में तैयारी हो गई है। लोकसभा घोसी में तैयारी होगी क्या? निर्देश चले गए हैं कि 20-20 हजार वोट काट दो हर विधानसभा में। ये राजीव राय जी की चिट्ठी के माध्यम से मैं कोट कर रहा हूं बात को। कि अखिलेश यादव ने कहा कि अब हमारी जो मर्जी करेगी अब हम वो करेंगे। बिहार के बाद 7 राज्यों में हो रहे एसआईआर को लेकर के जो खबरें आ रही है, चुन चुन करके हम उस पर नजर गड़ाए हुए हैं, आप तक बहुत सारी खबरें पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के लगातार जो विपक्ष था, खास करके अखिलेश यादव जो शंका जता रहे थे, अब उस पर रुझान भी आ गया है। देश के एक प्रतिष्ठित सांसद की जैसे ही चिट्ठी वायरल होती है, जैसे उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसके बाद से तो पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग कब इस पर एक्शन लेगा। देश के प्रतिष्ठित सांसद की बात हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से घोसी के जो सांसद हैं राजीव राय, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि घोसी लोकसभा की जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उसमें एक एक विधानसभा सीट पर 20-20 हजार के करीब वोट काट दिए गए हैं। ये चिट्ठी लिखी है देश के प्रतिष्ठित सांसद राजीव राय ने। राजीव राय एक बहुत बड़े चेहरे हैं, जिनका एक बड़ा जो है कद है। पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं में उनकी पैठ बताई जाती है, उनके संबंध अच्छे बताए जाते हैं और एक तरह से कहा जाए तो एक शिक्षाविद हैं, पूर्व में वो प्रोफेसर रहे हैं। अब राजीव राय ने जब अपने लोकसभा घोसी में गहन तरीके से जांच की, जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि एक एक विधानसभा में चुन चुन करके 20 हजार वोट समाजवादी पार्टी के समर्थित वोटरों का काट दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनकी चिट्ठी बताती है, जिसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि जो हमारी शंका थी, जो हम सोचते थे कि ये कुछ हमारे लिए किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, वही किया जा रहा है। हालांकि जो है पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि जो है आप बताइए कि ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है, तो आपकी तैयारी क्या है, आप क्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ आप कहां तक लड़ाई लड़ेंगे? तो अखिलेश यादव ने कहा कि अभी लोकसभा शुरू होने जा रही है, लोकसभा के बाद हम बैठ करके तय करेंगे कि इस उत्तर प्रदेश में अब करना क्या है। जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतर करके हम उस चुनाव आयोग को भी सुनाएंगे और इस देश की सरकार को भी सुनाने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। हालांकि देखिए, जो एसआईआर को लेकर के लगातार अखिलेश यादव जो है सवाल उठा रहे थे, उस सवाल को लेकर के हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि किसी भी तरह के जो है मामले पर, किसी भी तरह के सवाल पर चुनाव आयोग ने कोई सूद नहीं ली। जैसे ही राजीव राय ने चिट्ठी लिखी, राजीव राय की जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में उन्होंने अखिलेश यादव को लिख करके बताया है कि जो है बहुत सारे वोट हैं जो घोसी लोकसभा में एक एक विधानसभा में 20-20 हजार वोट काट दिए गए हैं। सोचिए, अभी ये भी खबर आ रही है कि घोसी जो विधानसभा सीट है जिस पर सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उस पर भी अभी वोटिंग होनी है। उस विधानसभा की भी ठीक इसी तरह की स्थिति है। अभी उनकी 13वीं नहीं बीती, उससे पहले इस तरह के जो काम है वो एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो घोटाले और घपले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जो घपले हैं वो आखिर किसके इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग को आखिर क्या पड़ी हुई है कि वो लोगों के चुन चुन करके नाम काट रहा है। एसआईआर प्रक्रिया तो एक जो है साधारण सी प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, वो जो है गहन जांच है वोटर लिस्ट का। लेकिन इस बार जो एसआईआर के नाम पर ये सब सारी चीज़ें की जा रही है, आखिर क्यों की जा रही है, जिस पर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सवाल उठाते रहे हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी
इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि अब हमारी जो मर्जी करेगी अब हम वो करेंगे। सड़क पर उतर करके हम इन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी तरह से इस देश के नागरिक का जो सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है वो हम किसी भी तरह कटने नहीं देंगे। हम इस देश के लोगों के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने तो ये भी तय कर दिया कि जो लोग इस प्रक्रिया में लगाए गए हैं, जिन्होंने जान दे दी, उन्हें भी 2-2 लाख रुपए उनके परिवार के लोगों को देने का ऐलान किया और उन्होंने दिया भी। लेकिन अब सोचिए कि जो खबर है SIR को लेकर के जो कहा जा रहा है कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये केवल विपक्ष की पार्टियों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। जो सबसे बड़ा उनका अधिकार वोट का अधिकार है, जिससे वो अपने लिए 5 साल की वो सरकार चुनते हैं जो उनके बारे में काम करती है, जो तय करती है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो वक्त है इस देश के लोगों का वो किस तरह का होगा, उनके जो संसाधन है, उनके जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से उनका संचालन होगा, ये तय उनसे ही चुनी हुई सरकार करती है। लेकिन उनके वोटों से चुनी हुई सरकार अगर जो है अब बनानी है तो उनके वोट होने जरूरी हैं, लेकिन उनके उन्हीं वोटों को किस तरह से एक एक करके काटा जा रहा है, जिससे जो है लेकर के केवल विपक्ष चिंतित नहीं है बल्कि इस देश के लोगों को भी चिंतित होना पड़ेगा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जो SIR हो रहा है, जो चुनाव आयोग है, वो इस देश की सरकार, और साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर किया जा रहा है। चुन चुन करके जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके वोटरों को इसलिए काटा जा रहा है, उनके वोटरों के नाम इसलिए काटा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी इनकी सरकार पूरी तरह से बनी रहे। एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये वोट चोरी नहीं है बल्कि वोट की डकैती हो रही है, जो कभी नहीं हुई। चुनाव आयोग किस तरह से लोगों की बात सुनना नहीं चाहता। एक स्वतंत्र एजेंसी चुनाव आयोग हुआ करती थी, ये हम नहीं कह रहे हैं, वही लोग बताते रहे, जो विपक्ष के लोग बताते रहे हैं। देश की जनता कह रही है कि अब नहीं है, कभी जो है स्वतंत्र एजेंसी हुआ करती थी। लेकिन चुनाव आयोग किस तरह से वर्तमान की सरकार के साथ खड़े होकर के सोचिए SIR में लोगों के वोट काट रहे हैं, विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके वोटरों के नाम काट रहे हैं, उनके समर्थित वोटरों के नाम उड़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो केवल मऊ में नहीं होगी, बल्कि अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां हुई हैं। 2022 में भी ठीक इसी तरह की स्थिति हुई थी, जिसे लेकर के अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाया था। चुनाव आयोग ने एफिडेविट सहित कहा था कि आप इस पर शिकायत करिए तो इसका निस्तारण किया जाएगा। तो अखिलेश यादव ने हजारों एफिडेविट लगा करके उस पर शिकायत की, लेकिन सोचिए कि गिने चुने जो है शिकायतों पर निस्तारण किया गया और बताया गया कि ये सब सारी चीज़ें झूठी है। जिस पर जन आदर्श भारत की टीम ने बाराबंकी के एक परिवार की एफिडेविट द्वारा जो शिकायत की गई थी अखिलेश यादव की, उस पर जो निस्तारण आया था बाराबंकी के DM का, उस पर भी जाकर के हमने दिखाया था कि किस तरह से लोगों का नाम ऐन वक्त पे काटा गया, कैसे चुनाव जैसे ही बीता उसके बाद जोड़ा गया और फिर उसके बाद नए एपिक नंबर का उन्हें निर्वाचन कार्ड पकड़ा दिया गया था। तो ये इस तरह से जो वोटों की चोरी है, जो वोटों की डकैती है वो हो रही है, जिससे ये साफ साबित होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर चुनाव आयोग सुनना नहीं चाहता है। एक तरह से कहा जाए तो अखिलेश यादव ने ये तय किया है कि वो सड़कों पर उतरेंगे और सड़क पर उतर करके संवैधानिक तरीके से चुनाव आयोग को अपनी ताकत दिखा करके, इस देश की जनता का ताकत दिखा करके उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप नहीं सुनेंगे तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। जब हम सड़क पर उतरेंगे तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये तय करना पड़ेगा कि इस देश का लोकतंत्र है वो इस देश के लोग ही बचाएंगे, इस देश के लोगों के नाम होगा, इस देश के लोगों के वोटों का जो अधिकार है वो आप छीन लें, ये इतना आपके बस की बात नहीं है। तो फिलहाल अखिलेश यादव ने ये तय किया है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हम लोकसभा की कार्रवाई जैसे ख़त्म होगी तो हम सड़क पर उतरेंगे। अब जब सड़क पर, जब समाजवादी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरेंगे, अखिलेश यादव उतरेंगे, तो वो नज़ारा किस तरह का होगा। उनके सड़क पर उतरने के बाद भी क्या इस देश का जो चुनाव आयोग है
इलेक्शन कमीशन है क्या उनकी बात मानेगा, सुनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।